नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड टॉपिक अंतः एवं बाह्य विभाजन। तो अंत और बाह्य विभाजन पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले समझते हैं कि अंतः विभाजन क्या है और बाह्य विभाजन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अंतः विभाजन। कोई बिंदु दे रखा है आपको कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2 y2। ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है जो इस रेखा को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। और आपकी इस पाठ्य प्रश्नावली है, इसके सारे क्वेश्चन इसी बेसिक पर निर्भर है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया, तो आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। तो देखिएगा, यहाँ से अक्ष निर्देशांक का मान निकालते हैं जो P बिंदु का निर्देशांक है। तो लिखोगे, माना कि P बिंदु के निर्देशांक क्या है, अक्ष y है। तो यहां से अक्ष का मान निकालते हैं। तो अक्ष बराबर सूत्र होता है अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y बराबर अपना सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये दोनों सूत्र x और y निर्देशांक के मान ज्ञात करने के हैं और अंतः विभाजन की स्थिति में है। जब विभाजन रेखा के अंदर हुआ है तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन की स्थिति होगी, तो बाह्य विभाजन की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा परिवर्तन होगा कि जो प्लस के चिन्ह आ रहे हैं सूत्र में, ये माइनस के हो जाएंगे और बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा। तो बाह्य विभाजन के लिए अपना सूत्र हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। और y निर्देशांक के लिए होगा अपना सूत्र m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो ये सिंपल से दो सूत्र थे, दोनों सूत्र आप अच्छे से याद रखें। और अब देखते हैं इसके क्वेश्चन देखो इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन तो पहला निर्देशांक आपको कितना दे रखा है, 3, 5, और दूसरा निर्देशांक आपको दे रखा है 7, 9, और रेखा का विभाजन दे रखा है, वो विभाजन अनुपात है 2:3। और आपको पूछा गया है उस बिंदु के निर्देशांक जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो माना कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, अक्ष y है। माना कि P बिंदु के निर्देशांक अक्ष y है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतः विभाजन की स्थिति है। ये विभाजन है वो कैसा है, अंतः विभाजन है। अगर इसी क्वेश्चन में कहा होता कि बाह्य विभाजन हो रहा है तो अपन बाह्य विभाजन के सूत्र लगाते, और किसी क्वेश्चन में जब तक कहा नहीं जाए कि बाह्य विभाजन है तब तक आप अंतः विभाजन सूत्र से उसको हल कर सकते हो। माना कि P बिंदु के निर्देशांक अक्ष y है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मान रखते हैं, देखिएगा m1 का मान कितना आया अपने पास, 2 गुणा x2 कितना है 7, प्लस m2 कितना है अपने पास 3, x1 कितना है अपने पास 3, बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 7 दूनी 14, प्लस 3 तिया 9, 3 और 2 5, 14 और 9 कितने हो गए 23 बटा 5। तो ये आ गए अपने अक्ष निर्देशांक का मान। इसी प्रकार से अपन y निर्देशांक का मान ज्ञात करते हैं। y निर्देशांक का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2
y1 बटा m1 प्लस m2। तो मान लिखिएगा m1 का मान कितना है 2 गुणा y2 कितना है 9 प्लस m2 है 3 गुणा y1 कितना है 5 बटा m1 प्लस m2 m1 कितना है 2 m2 कितना है 3। 9 दूनी 18 और 5 दिए 15, 3 और 2 5। 18 को और 15 को जोड़ते हैं 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 हासिल वाली 3 बटा 5। तो अपने पास y निर्देशांक आ गया 33/5। कई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन x और y के मान को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपने क्वेश्चन पूरा सही हल किया है और फिर भी आपने निर्देशांक रूप में नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स लेने के लिए इसको निर्देशांक रूप में लिखना अति आवश्यक है। तो लिखेंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक होंगे, P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 23/5 और 33/5। यही आपका आंसर है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो देखिएगा अपन ने इसमें कोई खास काम नहीं किया, सिंपल सा सूत्र था। सूत्र में यहाँ से मान नकल करके लिखे हैं और उनको सरल किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको इस पाठ्य पुस्तक के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसी प्रकार के। बस अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चनों में क्या परिवर्तन करता है। बाकी क्वेश्चन बदलेगा इस चैप्टर का, मगर हल करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बदलता है। जैसे अभी आपके पास यही क्वेश्चन था, इसमें विभाजन अनुपात दे रखा था और आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने थे और आपने निकाले 23/5 और 33/5। अब क्या करें, वो एक बार अनुपात गायब कर दे, ये निर्देशांक दे दे कि 23/5 और 33/5 बिंदु 3, 5 तथा 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा कि 23/5 और 33/5 जो बिंदु है वो बिंदुओं 3, 5 व 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और ऐसी स्थिति में अनुपात को हटा देगा तो आपको यहाँ अनुपात क्या मानना है फिर के अनुपात 1। माना कि बिंदु 23/5 और 33/5 इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिएगा निकालते हैं इस P बिंदु के विभाजन अनुपात। तो लिखेंगे अपन, माना कि बिंदु P इस रेखा खंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है और के अनुपात 1 में विभाजन कर रहा है तो भाज्य विभाजन से सूत्र लगाएंगे। अगर विभाजन नेगेटिव आता है तो अपन कह देंगे कि वो भाज्य विभाजन था और पॉजिटिव आता है तो अपन कहेंगे वो अंतर विभाजन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कैसा मान आता है। तो अपना पास था अंतर विभाजन सूत्र, लगाते हैं इस क्वेश्चन में अंतर विभाजन सूत्र से। अंतर विभाजन सूत्र से x बराबर क्या था सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान देखिएगा अपने पास क्या आया k। x2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 3 बटा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। और x का मान देखिएगा कितना दे रखा है, यहाँ x का मान यहाँ दे रखा है 23/5। तो लिख लेंगे मान 23/5 बराबर k को 7 से गुणा कर दो कितना आया 7k प्लस 3 को 1 से गुणा करो कितना आया 3, k और 1 जुड़कर क्या आएंगे वही k प्लस 1। पक्षांतरण कर लो, इसका पक्षांतरण करते इधर 23 कोष्टक k प्लस 1
और इस 5 का पक्षांतर करते तो 5 कोष्टक 7k प्लस 3 गुणा कर देते 23 को अंदर, 23k प्लस 23 बराबर 7 पंजे 35k प्लस 5 तिये 15। 23k का इधर पक्षांतरण करते हैं तो 35k माइनस 23k और 15 का इधर पक्षांतर करते हैं, इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 23 में से 15 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8। और इधर देखिएगा 35 में से 23 घटाओ, 35 में से 23 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। तो यहां से के बराबर मान निकालते हैं, 12 का पक्षांतर कर दो तो 8/12 सरल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिये 12। के बराबर क्या आ गया, 2/3। के का मान के की जगह रख देते हैं 2/3 अनुपात 1, पक्षांतर कर दो 2:3। और आपको याद हो तो इस क्वेश्चन का अनुपात, जब अपन ने इस क्वेश्चन में ये निर्देशांक निकाले थे तब यहाँ अनुपात 2:3 ही था। अपन ने फिर से अनुपात हटाए, ये निर्देशांक डाल लिए और नया क्वेश्चन बनाया। नया क्वेश्चन बनते ही फिर से अपने पास अनुपात आ गए। कई बार क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन में क्या करता है, ये अनुपात भी हटा दे और ये निर्देशांक अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। आपके पास इसके पॉइंट थे 23/5 और 33/5 और अनुपात के अनुपात 1। कई बार क्या करता है, यहाँ ये अनुपात भी दिया हुआ होता है, इसका इस बिंदु का अनुपात भी दिया हुआ होता है 2:3, जैसे माना इस क्वेश्चन में दे रखा है, और इस बिंदु के निर्देशांक भी दिए होते हैं, और इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के निर्देशांकों को हटा देता है तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने होते हैं। सिरे के दोनों निर्देशांक है, उनमें से किसी एक निर्देशांक को हटाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माना अपन ये वाले बिंदु हटा देते हैं, तो देखिए आपके पास x1 y1 दे रखा है, आपको कह रखा है बिंदु 23/5, या क्वेश्चन दे रखा है आपको किसी रेखा के निर्देशांक a 3, 5 है, एक निर्देशांक 3, 5 है, और इस रेखा को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। विभाजित बिंदु के निर्देशांक 23/5 और 33/5 है, तो इस रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरे सिरे के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वही विभाजन सूत्र है, क्योंकि आपको विभाजन दे रखा है, विभाजन अनुपात दिया हुआ है, तो विभाजन सूत्र से इसको हल कीजिएगा। तो अंत विभाजन सूत्र से हल करते हैं तो लिखेंगे अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र लगाते हैं इसमें, तो अंत विभाजन सूत्र है अपना x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान कितना है 23/5 बराबर m1, m1 का मान कितना है 2, x2 का मान अपने पास नहीं है, ज्ञात करना है, तो चाहे तो अपन x2 को x2 लिख सकते हैं, प्लस m2 का मान है 3 गुणा x1 का मान कितना है अपने पास 3 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। x2 को 2 से गुणा करो, 2x2 प्लस 3 तिया 9 और 3 और 2 कितने हो गए 5, और इधर कितना है 23/5, बटा 5 से बटा 5 कैंसिल, बच गए क्या इधर 23। 9 को इधर पक्षांतरित कीजिएगा, 23 में से 9 घटाएंगे, 23 में से 9 घटाओ, 23 माइनस 9 बराबर 2x2। 23 में से 9 घटाओ, 23 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 14 बराबर 2x2। अपने पास कितना आ गया, 23 में से 9 घटाने पर आ गए 14, और इधर क्या है अपने पास 2x2 बराबर क्या हो जाएगा 14/2, सरल किया तो कितना आ गया 7, तो x2 बराबर कितना आया अपने पास 7। अभी आपको याद हो तो आपने देखा था यहाँ x2 की जगह कितना लिखा हुआ था 7 लिखा हुआ था, आपने फिर से प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से
y भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से y2 का मान भी निकालेंगे। तो इसको अपन हटा देते हैं। x का मान याद रखना कितना आया था, 7। y बराबर क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, 33 बटा 5 बराबर m1 का मान कितना है, 2। y2 का मान कितना है, y2 ही है, प्लस m2 है अपना 3, y1 है कितना, 5 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 2। y2 प्लस 5 दिए 15 और 3 और 2 जुड़कर कितने हो गए, 5। इधर कितना है, 33 बटा 5 बटा 5 से बटा 5 कैंसिल। अपने पास एक पक्ष में बच गए 33, दूसरे पक्ष में है 2y2 प्लस 15। 15 का पक्षांतर कर लो, 33 माइनस 15 बराबर 2y2। 33 में से 15 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 18 बराबर 2y2। और y2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 9। तो देखिएगा y का मान फिर से प्राप्त हो गया 9। इसी प्रकार आपको ये निर्देशांक भी हटाकर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। देखिएगा कितने क्वेश्चन हो गए अपने। पहला क्वेश्चन जिसमें अनुपात दिया हुआ था, इस बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, आपने याद किए। दूसरा क्वेश्चन क्या किया, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, अनुपात हटा दिए, आपने निकाला। तीसरा क्वेश्चन क्या था, इन दोनों बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु को हटा दे और उस बिंदु के निर्देशांक पूछ ले। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होंगे, विभाजन अनुपात दिया हुआ होगा और विभाजन करने वाले उस बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए होंगे, और फिर दूसरे बिंदु के सिरे के दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपको पूछेगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे। अब देखिएगा इसी में एक क्वेश्चन और, अगर इसको अक्ष या y अक्ष के विभाजन के साथ में पूछ ले इस क्वेश्चन को, तो किस प्रकार से हल करोगे। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, हल करने का तरीका इस बिंदु में नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपके पास सिर्फ विभाजन सूत्र है, इसके अलावा और किसी सूत्र का प्रयोग नहीं करना। क्योंकि जब अनुपात दिया हुआ हो किस क्वेश्चन में, तो अनुपात सूत्र, विभाजन अनुपात सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि बिंदु 3, 5 व 7, 9 अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3, 5 व 7, 9 अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, वही क्वेश्चन अपना। तो आपको कल का जो बिंदु था आपको बताया गया था अक्ष, या ये क्वेश्चन y अक्ष के लिए भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो कल के बिंदु में आपको बताया गया था, अगर कोई बिंदु अक्ष पर है तो यहाँ अक्ष पर आ गया कोई बिंदु, तो y का मान 0 हो गया। अगर बिंदु y अक्ष पर चला जाता है तो अक्ष का मान 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ अक्ष पर है कोई बिंदु, तो उस ऐसी स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक अक्ष 0 होंगे, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उस स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक 0y हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उनको पता होता है कि y अक्ष पर है और ऐसी स्थिति में निर्देशांक ये लिखना है, मगर बाय मिस्टेक लिखने की वो y0 लिख देते हैं। तो इस गलती से बचिएगा। तो अपन अक्ष के लिए इसको हल करते हैं, y अक्ष के लिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, आप हल कर सकते हैं। तो देखिएगा बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 5, बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 7, 9, और आपको इस पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो ये पी बिंदु है अक्ष से विभाजित होता है, तो अक्ष से विभाजित होने की स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष 0 हो जाएंगे। अब अक्ष इसके अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो आपको भी बताया था जब आपको अनुपात निकालना है तब आपको वहां अनुपात के अनुपात 1 मानना है। तो माना कि इस बिंदु के अनुपात क्या है,
के अनुपात 1 है। m1 तो कितना है k और m2 कितना है 1। और कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र, क्योंकि आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से, और कौन सा विभाजन सूत्र लगा रहे हैं अपन? अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र। और अब ऐसी स्थिति में एक विशेष ध्यान रखें, आपको मान किसका निकालना है? के का, क्योंकि आपको अनुपात पूछा है। हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपको यह भी पूछ ले उस बिंदु के अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा तथा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, अक्ष अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? तो आपने मान लिया कि अनुपात 1 में विभाजित होता है तथा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक निबंधात्मक क्वेश्चन बना दिया, और ऐसा क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 से 2 बार आ चुका है। तो आपको पहले अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो निर्देशांक तो सब ही आ जाएंगे हल करने पर। तो देखिएगा, अगर आपने अनुपात निकालना है और आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन पहले अंतः विभाजन सूत्र में अक्ष, और यहां भी देखो अक्ष है। अक्ष को भी अपन नहीं जानते, अक्ष भी अज्ञात अपने लिए, और अज्ञात कौन है? के बी। एक ही सूत्र में 2 अज्ञात राशियां आ जाएगी तो वो क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो इस त्रुटि से बचने के लिए हमेशा अक्ष और वाई में से उस निर्देशांक के लिए हल करें जो आपको ज्ञात हो, दिया गया हो, जिसको आप जानते हो। अक्ष और वाई में से अपन किसको जानते हैं? 0 को, क्योंकि अक्ष का मान तो अपने पास पता नहीं है। तो एक अचर संख्या अभी इसका मान निकालेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ अक्ष की जगह कितनी राशि आने वाली है। तो अपन किसको जानते हैं? 0 को। 0 किसकी जगह है? ये अक्ष निर्देशांक है, और ये क्या कौन सा? वाई निर्देशांक है। तो वाई के लिए इसको हल करेंगे तो अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यही क्वेश्चन वाई अक्ष को वाई अक्ष के लिए पूछा जाता तो अपने पास देखो निर्देशांक होते हैं इसके 0 वाई। अब इस स्थिति में देखिएगा, अपन दोनों में से किसको जानते हैं? अक्ष को जानते हैं, क्योंकि अक्ष 0 है, 0 को अपन जानते हैं। वाई अज्ञात राशि अपन इसको नहीं जानते, क्योंकि यहाँ वाई अज्ञात हो जाएगा और एक अनुपात के अज्ञात है ही। 2 अज्ञात राशियां एक समीकरण में हल नहीं हो सकती। तो किसके लिए हल करोगे इस क्वेश्चन को? अक्ष के लिए, अक्ष निर्देशांक के लिए हल करना है। तो देखिएगा आगे, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना दे रखा है? 0। सिर्फ नकल करना और कुछ नहीं करना आपको। y का मान कितना दे रखा है? 0। लिख दिया m1 का मान कितना है? k। y2 कितना है? 9 प्लस m2 कितना है? 1 गुणा y1 कितना है? 5 बटा m1 प्लस m2 k प्लस 1। देखो भाग में है, इसका पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण करते हैं तो 0, ये भाग वाला इधर आकर 0 से गुणा हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो 0 बराबर 9 को k से गुणा कर दो तो क्या आया? 9k। 5 को 1 से गुणा कर दो, क्या आया? 5 का पक्षांतरण कर दो, क्योंकि इधर ये भाग 0 हो चुका है। 5 का पक्षांतरण करते हैं, इधर 5 प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। इधर क्या रह गया? 9k। 9 का भी पक्षांतरण कर दो तो कितना आ गया? 5 बटा 9 का माइनस का। k का मान कितना आया? 5 बटा 9, और 5 बटा 9 कैसा है? नेगेटिव है। अब समझिएगा इसको, देखो k का मान, k अनुपात 1, k का मान कितना आया? माइनस का 5 बटा 9 अनुपात 1 कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 9, और वो भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी पहले आपको हल्का सा बताया था, नेगेटिव साइन है वो हमेशा बाह्य विभाजन को रिप्रेजेंट करेगा। जहां कहीं भी अगर आप अनुपात निकाल रहे हो नेगेटिव साइन आ गया तो आप कहोगे कि बाह्य विभाजन हो रहा है, और अगर पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव चिन्ह आता है, तो आप लोग कहोगे अंतः विभाजन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन कितने अनुपात में? 5 अनुपात 9 में। ठीक है, ये क्वेश्चन y(x) के लिए पूछा जा सकता है। अब रही बात इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की। देखो y निर्देशांक तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, अपन जानते हैं 9 है। तो कौन सा निर्देशांक निकालना है? अक्ष निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिएगा अक्ष निर्देशांक।
अक्ष निर्देशांक के लिए हल करते हैं। अक्ष बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अक्ष का मान ज्ञात करना है। m1 का मान अभी कितना आया था, 5/5:9, और वो भी कौन सा विभाजन था, बाह्य विभाजन। तो यहां भी सूत्र कौन सा लगेगा, बाह्य विभाजन का। तो कौन से सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र से। तो लगाइएगा बाह्य विभाजन सूत्र। m1 का मान कितना है 5, x2 का मान है 7, माइनस m2 कितना है 9, x1 का मान कितना है 3 बटा m1 माइनस m2, 5 माइनस 9, 7 पंजे 35 और 9 तिये 27, 5 में से 9 गए तो कितने बच गए, माइनस के 4, 35 में से 27 घटाओ कितने बच गए 8 बटा माइनस का 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना आ गया माइनस का 2। अतः इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान तो कितना आया माइनस का 2 और y का मान कितना था 0, -2 0 है। यह आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन ने पाठ्य पुस्तक के 8-7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसी एक ही क्वेश्चन में। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। आपके उस क्वेश्चन को आगे वाले वीडियो में समाहित कर लिया जाएगा। y बराबर 9 ये एक सरल रेखा है जो बिंदु 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये पूछा गया है। दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक बिंदु है आपका 1, 3 और दूसरा है 2, 7। 1, 3 और 2, 7। ये रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण जैसे कि ये कोई रेखा थी, इस रेखा का ये समीकरण है और ये दो बिंदु दे रखे थे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर भी अपने पास एक रेखा बनेगी। ये इस रेखा को आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती है। तो आपको यही बताना है ये किस अनुपात में काटती है। तो अभी आपको बताया था कि जब भी अनुपात पूछे तो किस अनुपात में काटेंगे अपने, तो k/1 में काटेंगे। तो माना कि ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को k/1 में विभाजित करती है। अब k/1 से इस बिंदु A के निर्देशांक x और y ज्ञात करेंगे। तो निकालते हैं अंतःविभाजन सूत्र से। अंतःविभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है k, x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 1 बटा m1 प्लस m2 k प्लस 1। 2 को k से गुणा किया तो क्या आया 2k आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 k प्लस 1, ऐसा कैसा, ये किसका मान आ गया x का। इसी प्रकार से अपन किसका मान निकालेंगे, y का मान भी ज्ञात करेंगे। y बराबर सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y बराबर मान रखिएगा m1 का मान कितना है k, y2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3 बटा m1 प्लस m2 k प्लस 1। सरल करो, 7 को कैसे गुणा कर लो 7 के, 3 को 1 से गुणा कर लो क्या आया 3, k प्लस 1 क्या रह जाएगा k प्लस 1। तो देखिएगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 और y निर्देशांक क्या आया 2k प्लस 3 और k प्लस 1। ये इस बिंदु के निर्देशांक है। और ये ध्यान से देखिएगा ये बिंदु आपका A है, वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। अब आपने निकाला किस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से x और y का मान निकाल लिया। तो x y से PQ लाइन का मान निकाला, x y से P और Q निर्देशांकों से आपने किसका मान निकाला x y का।
तो अब आप इस अक्स वाई के मान को इस दूसरे वाली लाइन में रखो, ये इसको संतुष्ट करेगा। अक्स और वाई का मान इस लाइन को संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये लाइन इधर से ही गुजर रही है। क्योंकि आपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक की चौथी प्रश्नावली है वहां पढ़ा था कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदन की स्थिति तो वो एक ही बिंदु होता है, और वो बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो इस लाइन को भी संतुष्ट करेगा और इस लाइन को भी संतुष्ट करेगा। तो आपने इस लाइन से मान निकाल लिया अक्स वाई का, तो इस लाइन में रख देते। इस लाइन का समीकरण क्या है? ये वाला। इस समीकरण में अक्स और वाई का मान रखते हैं, तो लिखेंगे अक्स वाई के मान समी 3 अक्स प्लस वाई बराबर 9 में रखने पर, रखो भाई 3 कोष्टक अक्स, अक्स का मान कितना है 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस वाई, वाई का मान कितना है 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1 बराबर में कितना है 9। 3 को 2 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6k, 3 को 1 से गुणा करते हैं 3 बटे में क्या रह जाएगा k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 दोनों में है तो k प्लस 1 लघुत्तम ले लेते हैं और लघुत्तम लेके पक्षांतरण कर देते हैं, तो किससे गुणा हो जाएगा 9 से, तो 9 से गुणा कर देंगे k प्लस 1, यहां से हटा देते हैं क्योंकि भाग में था, लघुत्तम लिया पक्षांतरण कर दिया। बच क्या गया आपके पास 6k प्लस 3 और 7k प्लस 3, 6 और 7 कितने के हो गए 13k, और 3 और 3 कितने हो गए 6 बराबर, इधर गुणा करते हैं 9 का, तो 9k, 9 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 9, 9k का पक्षांतर करो 13k की तरफ, तो 13k में से 9k घटा देंगे, इधर 9k पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, 6 का पक्षांतरण कर दो तो 9 माइनस 6 घटाओ, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4k, और इधर 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना है 3, के बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा 4, यानी कि विभाजन क्या हो जाएगा, जो बिंदु ए है उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा 3:4 में। और ये देखो ये मान कैसा है पॉजिटिव, यानी कौन सा विभाजन होगा अंतः विभाजन होगा। ठीक है, अगर ये मान नेगेटिव आता तो अपन कहते हैं कि वो बाह्य विभाजन होता। ठीक है, अब देखिएगा आप एक क्वेश्चन और जो आपको 1-2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज संबंधित, कल के टॉपिक में वो छूट गया था। जैसे आपको कोई भी चतुर्भुज दे दिया किसी भी प्रकार का, और इस चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, इन चारों शीर्षों में से कोई 3 शीर्षों के निर्देशांक दे दें और एक शीर्ष के निर्देशांक पूछे। ये चतुर्भुज कौन कौन से चतुर्भुज हो सकते हैं, तो ये चतुर्भुज देखो आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है और सम चतुर्भुज हो सकता है। चारों चतुर्भुजों में से कोई सा भी चतुर्भुज दे दें आपको और क्वेश्चन पूछ, कोई 2 निर्देशांक दे दें आपको, जैसे एक इस बिंदु के निर्देशांक 1 2 है, इसके 3 4 हैं, इसके 5 6 हैं, और ए बिंदु के निर्देशांक पूछ लिए कि ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, जबकि ये आय समांतर चतुर्भुज, वर्ग या सम चतुर्भुज में से कोई एक है। तो आप लोग जानते हैं कि आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, सम चतुर्भुज हो, इनके विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। आयत के, समांतर चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे का क्या करते हैं समद्विभाजन करते हैं। तो विकर्ण खींचे आपने दोनों AC और BD विकर्ण, दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। O बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, देखो समद्विभाजन कर रहा है ये O बिंदु, क्योंकि आपने अभी देखा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, सम चतुर्भुज हो, कोई भी हो, इन चारों चतुर्भुजों में से इनके विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं, मतलब समान 2 भागों में विभाजन करते हैं, यानी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर होगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी कैसा होगा बराबर होगा। तो देखिएगा यहां से ये मध्य बिंदु आ गया AC का और BD का, दोनों का, AC विकर्ण का और BD विकर्ण का मध्य बिंदु कौन है O।
तो मध्य बिंदु निर्देशांक के सूत्र से मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र है। दो बिंदु, सिरों के दो बिंदु दे रखे हैं और आपको उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो x अक्ष को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, y को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। तो देखिएगा यहां से निर्देशांक निकालिएगा अक्ष AC विकर्ण के सापेक्ष और BD विकर्ण के सापेक्ष। तो पहले अपन AC विकर्ण के सापेक्ष निकाल लेते हैं। AC के सापेक्ष हल करो तो मान लिया आपने इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x y है, 3 प्लस x या x प्लस 3 बटा 2 और y प्लस 4 बटा 2। ये तो AC विकर्ण के सापेक्ष किस बिंदु के निर्देशांक आ गए, O बिंदु के निर्देशांक। AC विकर्ण के सापेक्ष O बिंदु के निर्देशांक, O बिंदु के निर्देशांक। और इसी प्रकार BD विकर्ण के सापेक्ष भी O के निर्देशांक निकालते हैं। BD का मध्य बिंदु भी O है, तो मध्य बिंदु सूत्र से x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 प्लस x2 1 प्लस 5 बटा 2 और y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बटा 2। 5 और 1 कितना हो गया, 6 बटा 2 और 2 और 6 कितना हो गया, 8 बटा 2। सरल किया तो कितना आया, 3 और इनको सरल किया तो कितना आया, 4। ये किस बिंदु के निर्देशांक आ गए, O बिंदु के निर्देशांक। बिंदु O के निर्देशांक किसके सापेक्ष, BD के सापेक्ष। अब आप मुझे बताइएगा क्या एक ही बिंदु के निर्देशांक अलग अलग हो सकते हैं? एक ही बिंदु के निर्देशांक अलग अलग नहीं हो सकते। एक बिंदु की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही बिंदु का प्रयोग होता है। तो अगर कोई इस बिंदु को थोड़ा भी आगे और पीछे करेंगे तो इसकी स्थिति बदल जाएगी, उसके निर्देशांक भी बदले जाएंगे। तो ओ बिंदु के निर्देशांक चाहे आप AC के सापेक्ष ज्ञात कीजिएगा, चाहे आप BD के सापेक्ष ज्ञात करो। क्या होने वाला है, इस O का मान नहीं बदलने वाला। तो दोनों AC के सापेक्ष जो मान निकाला उसकी और BD के सापेक्ष जो मान निकाला उसकी, दोनों की तुलना करते हैं क्योंकि O बिंदु दोनों पर कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो देखो AC के सापेक्ष अपन ने मान निकाला था ये, तो अक्ष के मान की तुलना अक्ष के मान के साथ करो और y के मान की तुलना y के मान के साथ करो। तो अक्ष प्लस 3 बटा 2, इसकी ये अक्ष का मान है तो इसकी तुलना अक्ष के साथ करो। 2 का पक्षांतर कर दो, 3 दूनी 6, अक्ष प्लस 3 बराबर आ गया 6, अक्ष बराबर 6, 3 का पक्षांतर कर दो तो -3, 6 में से 3 गए तो कितना बच गया, 3। तो अक्ष बराबर तो कितना आ गया, 3। और इसी प्रकार y के मान की तुलना y के साथ करो। y का मान कितना है, y प्लस 4 बटा 2, y प्लस 4 बटा 2 बराबर कितना है, 4। पक्षांतर कर दिया, 4 दूनी 8, y प्लस 4 बराबर 4 दूनी 8, 4 का पक्षांतरण करो, y बराबर 8 माइनस 4, y बराबर कितना आ गया, 8 में से 4 गए तो कितना बच गया, 4। ये लो आपके A बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अतः A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष का मान 3, y का मान 4, कितना आया, 3, 4। ठीक है, आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है लगभग। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी वो अगले वीडियो में ऐड कर ली जाएगी। अगर आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।